कहीं को पास हो। लीस्ट प्रिफर्ड कोर्ट है ये, आर्ग्यू कर दीजिए सर। एवरी टाइम पास हो। नो सर, whatever it may be, sir, I have not restrained anybody to come in the first round. If it is your own choice, I will not pass over the matter. कितनी बार accommodate करेंगे and why? No sir, sorry. मैं क्या करूं? तो यहाँ ये क्या, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? Don't apologize to me. Don't apologize to me. Apologize to your client that your senior is not in a position to take up the cases simultaneously. नहीं कर सकते तो भाई साहब, इट इज फॉर यू टू लुक आफ्टर योर अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, क्यों रोज यही काम है? जहां पास ओवर नहीं होता वहां पास ओवर, वहां जाके आर्ग्यू करेंगे। जहां पास ओवर होता है, दैट कोर्ट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। हाउ दैट कैन बी डन? सो व्हाट इज द मैटर अबाउट सर? आप लोगों को फाइल नहीं दी जाती क्या पढ़ने के लिए? ये इशारेबाजी मत करो यार। Yes, you have been instructed and I am ordering you. The choice is yours. Either be loyal to the court or be loyal to your senior. No problem. I am directing you to argue. थोड़ा सा टाइम दे दिया। सॉरी सर। आप फाइल खोलिए, पढ़िए क्या है इसमें, चेंज सर्कमस्टांस क्या है ये बताइए। सर प्लीज रीड इट आउट सर। आप पूरी एक एक लाइन पढ़िए, नो प्रॉब्लम सर। थोड़ा सा समय दीजिए प्रिपरेशन के लिए, बैठ के पढ़ ले रहा हूँ। अरे मैंने कुछ बोला कि आप समय खराब करें, ऐसा बोला क्या सर? मुझे मालूम है आप लोग अभी नए एंट्रेंट हैं प्रोफेशन में, यू विल टेक सम टाइम, नो प्रॉब्लम। बी एट ईज, नो, कोई इशू नहीं है। आराम से खड़े होकर बिना घबराए बहस करें। पीछे देखने से क्या होगा? आपको पढ़ना ही नहीं है तो फिर हमको जो करना हम कर देंगे, उसमें क्या है? ऐसी अपॉर्चुनिटी देने से मतलब ही नहीं कि आप फाइल देखने के बजाय पीछे देख रहे हो। टाइम दे दीजिए। नहीं सर, बेल एप्लीकेशन है, क्या थोड़ा सा टाइम? मुझे मालूम है किस केस में कितना टाइम देना चाहिए। नहीं सर, मैं पास ओवर नहीं कर रहा हूँ सर। रख लो भाई, डायरी दे दीजिए। सर व्हाट आर द चेंज सर्कमस्टांस? सर आप अपने जूनियर से, आपने पहले भी कहा था कि यू ऑलवेज आस्क योर जूनियर्स टू गो टू द फाइल, but every time I'm finding that they don't even open the file in the office. They are standing with a complete blank mind, sir. मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है। मैंने जबकि हमेशा कहा है, I know that he is a junior, may not be able to answer every query, and in case if it is required, I will call the senior. आप कुछ तो करिए। आज भी बिल्कुल ब्लैंक खड़े हैं सर। बेसिक चीजें नहीं पता है, फाइल नहीं देखी है। आई एम एग्रीड बाय दैट सर। one is absolutely correct sir, and I bought onto it. I in fact bought onto it. It is for the betterment of these chaps that's right that launches are taking the pains, or else launches have already read the file. Yeah. That is not the question. The question is, What else is there? A junior always hesitate under an apprehension that some adverse order may be passed because of. I always say, okay, argue in case if I find that the order may not be in your favor and the presence of your senior is required, I will request your senior to come down. Because merely because the junior was not able to answer, that doesn't mean that the litigant should suffer. Ultimately, who will be the sufferer? So litigant, neither you nor your colleague. So if they are not ready to open their file in the office, तो क्या इनको सर सिर्फ should I encourage this habit of just asking for adjournment? No, that is the last thing. That is the last thing. अब सर इसमें एक ही चीज है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सेकंड बेल के खारिज होने के पहले के हैं। सर
इसमें डीएनए रिपोर्ट भी आ गया। डीएनए रिपोर्ट खिलाफ आई है प्रोसिक्यूशन के, बट वो भी पहले की और फिर भी सुप्रीम कोर्ट के दोनों साइड के जजमेंट्स मिल जाएंगे। आप सतीश जग्गी की बात करें। सतीश जग्गी के नहीं, दैट इज विद रिगार्ड टू द रिलायबिलिटी ऑफ द विटनेसेस। Yes. नहीं मतलब प्रोसिक्यूटर्स कैन बी रिलाइड अपॉन एंड इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, Both ways it goes. बोथ वेज आपको Both मिल जाए। ways. हाँ, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। So you will find certain judgments that even if the DNA report does not support the prosecution, it is not sufficient to discard. और आपके Evidence of the prosecutor. हाँ, And it goes फिर- vice versa also. वही मैं कह रहा हूँ। Gee, it goes vice So versa. it is for the That- trial court. It is for the trial court, and Lordship can also consider one aspect Hmm. that out over here, the applicant, aged about 21 years, has been in jail since 23/5/23. Now her evidence has been recorded. There's nothing that he would tamper. Her evidence was already recorded prior to rejection of her first bail application. Sir, and now there's no question that we would tamper, and Lordship would not be refusing bail as a measure of punishment today, when her evidence is to be appreciated. Sir, Now her evidence has been recorded. The evidence of her mother has been recorded. but they have turned hostile. They have not supported, and even the evidence of the father has been recorded. They both have turned They hostile. all have turned hostile. Now there is nothing left to be done except for keeping him in jail. I would humbly pray where there is no previous record, he would abide by the terms and conditions as imposed. In light of that, I would be making a submission, sir. वो डायरी दे दीजिए, I will go through the record once again and find out. Sir, please request your colleagues Definitely, sir. to at least Hence, prepare sir. with the facts. Henceforth, Lordship would not get an occasion to. And I have given assurance to all the seniors that whenever their presence is required, I will always request them to argue, and I will not pass an adverse order. एक और प्रार्थना थी मेरे को, अगर आप उसमें डॉक्यूमेंट देखें जो एज के बारे में है, वो एक रिपोर्ट कार्ड, इट इज नॉट अ स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट or anything else. If Lordships are just kind enough to kindly come down. Annexure, sir. It is not. It would be. It's a part of the charge sheet. डायरी दीजिएगा। 2003 has been mentioned. 2004 mentioned है। वो तो सर सर्टिफिकेट जो है जी। वो तो 94 के हिसाब से आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ सर, ये जो आपका सर्टिफिकेट है, इसको ये सर्टिफिकेट नहीं, ये स्कूल मार्कशीट है। मार्कशीट है, ये आ जाए। मार्कशीट है। अब ये केस डॉक्यूमेंट के आधार पर बनी, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। आ जाएंगे, रिकॉर्ड आ जाएगा सर। नहीं, इसके अलावा तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। दैट इज द ओनली डिफिकल्ट। मैं उसको थोड़ा दूसरे रूप से आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ। जहां पर फिर मैं शब्द यूज करूंगा, बॉर्डर लाइन की एस्पेक्ट आई बात। दिस इज अ डिबेटेबल थिंग टुडे because there is no evidence except for the evidence of सर देखिए, बॉर्डर लाइन वाले को हम एज डिटर्मिनेशन के समय पे तो कर सकते हैं कि साहब इतना कंक्लूसिव नहीं है कि यही डेट ऑफ बर्थ है और ये इसमें था, तो इट मे बी शी माइट बी 18 years of age on that particular day. We can rewrite in a different manner. But after coming to conclusion that yes, her date of birth was so and on that date of incident she was 17 years and 10 months. And if we say that she was on a borderline and therefore it will not be an offense, all the reasons they नहीं कहूंगा कि इस चीज का आप बोलें कि it is not, it would not be a case, but मैं निवेदन दूसरा जो कर रहा हूँ आपके सामने इस केस को लेके फॉर द टाइम भी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश किए, वो एक प्रगति पत्रक लगा दिया। अब प्रगति पत्रक को अगर आप देखें तो प्रगति पत्रक एक हाथ से लेके डॉक्यूमेंट्स है, ये कहाँ से एज आई, इसके संदर्भ में कोई कागज इनकी डायरी में नहीं। मैंने दिलीप परिहार जी से यही तो कहा था कि आपका अल्टीमेट आर्गुमेंट यही है कि दैट वंस द पेरेंट्स हैव टर्न हॉस्टाइल, but they were the persons who had given an information about the date of birth. मैंने तो आप दिल्ली से ये नहीं कहा था, मैंने वही कहा था। चलो मैं देखता हूँ सर। अब एक इस प्रगति पत्रक में कहीं कोई तारीख नहीं डली है, और ऊपर से लिख दिया 2015-2016, ये तो आप कभी भी लिख सकते हैं। Matter of trial. Not a matter of trial, sir, today. चलो उसको देख। Grateful, sir.